भारत में अब बजट जो आया है वो क्या खुशखबरी लेके आया है, किसको खुशी हुई और किसको गम हुआ। तो खुशी और गम को लेकर बजट पेश किया गया है और ये बजट किसके मुनाफे और किसको घाटा हुआ है, तो ये सारी चीजों को लेकर आज हम बजट के ऊपर बताने जा रहे हैं। तो उसमें सीतारमण ने क्या क्या जो है बजट में बताया है, क्या लेकर आई हैं वो बजट अपना पेश किया है, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भारत का केंद्रीय बजट जो है वो केंद्र सरकार का व्यापक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिन्होंने उनकी पूंजी, जिसमें उनकी पूंजी, राजस्व और व्यय का विवरण जो है शामिल किया गया है। उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मल सीतारमण है, उन्होंने पेश किया है। इस बार 23 जुलाई यानी 23 जुलाई 2024 को बजट जो है वो पेश किया गया है। इस बजट में पिछले साल 1 फरवरी यानी पिछले साल जो हुआ था वो 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किया गया था। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो 23 जुलाई को पेश किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद यानी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो 112 यानी 112 के अनुसार केंद्रीय बजट भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को और व्यय का विवरण है। यानी यह एक विस्तृत व्यापक विवरण है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कितना पैसा खर्च करने की योजना बना रही है और कितना पैसा खर्च कर सकती है या ये तय कर रही है। साथ ही उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि प्रत्यक्ष करों के माध्यम से कितना पैसा बनाने का लक्ष्य रखती है, जैसे आयकर और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे वेट और जीएसटी। पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, वैसे ही उन्होंने कहा है कि अब उतना पैसा जो तय लक्ष्य रखा है उन्होंने कि जो जीएसटी जो है पहले से तय की गई है, तो पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे भी केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। तो अब इसको शामिल कर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट प्लान जो बजट लेकर आई है उसमें उन्होंने जीएसटी और वेट को भी रेल बजट में ही से अलग नहीं किया, उन्होंने अलग से पेश नहीं किया, उसमें ही शामिल कर दिया है। इसके बाद वित्त मंत्रालय बजट घाटे को निर्धारित करने के लिए राजस्व और व्यय के अनुमान की जांच करता है और सरकार को उस घाटे को पूरा करने के लिए आवश्यक उधारी की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए केंद्र मुख्य आर्थिक सलाहकार से परामर्श करता है। सभी परामर्शों के बाद वित्त मंत्रालय भविष्य के व्यय के लिए अन्य मंत्रालयों को धन आवंटित कराता है और राजस्व आवंटन पर किसी भी असहमति के में वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इफ इंडिया जो है या केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ परामर्श करता है। उसके बाद परामर्श करने के बाद 1947 से अब तक कुल 73 जो है वार्षिक बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं। अब इसमें क्या क्या उन्होंने शामिल कर रखा है, अब क्या क्या करने वाले हैं, ये अब हम बताते हैं। जैसे उन्होंने किसी में 7 बजट पास किए, किसी में 50 बजट पास किए, तो ये सारे बजट जो हैं वो कैसे बजट हैं और कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को इस बजट से हानि हुई है। तो क्या आंध्र बिहार को ही मिला पैसा? जाने निर्मला सीतारमण ने बजट में किस राज्य पर बरसाई कितनी रकम। अब उन्होंने कहा जा रहा है कि आंध्र और बिहार में को ही पैसा मिला है, उनको ही फायदा हुआ है। तो कितनी सब्सिडी यानी कितनी सब्सिडी जो है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया बजट 2024 का,
की गहरी बात समझिए। तो उनकी गहरी बात जो है, जो उन्होंने अभी अपने भाषण में आज बताया, जब बजट पेश करने किया, तो उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सारी चीजें आप अब समझिए कि उनकी बातों में कितना दम था। तो बजट की खबरें 23 जुलाई, बजट ने किया मायूस, मायावती बोली इस पर कि नई सरकार को भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियति का आधार जो है माना जाए या ना माना जाए। उन्होंने ये बात बोली है मायावती जी ने। बजट 2024 हाईलाइट, यानी किसानों को तोहफा, यानी कि उनको गिफ्ट दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई है। हर बार यही बात होती है, हर बार जब बजट पेश होता है तो ये होता है युवाओं के लिए रोजगार दिए जाएंगे। बजट में इतने लाख रुपए का जो होगा तो उसमें टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन कितना टैक्स फ्री किया जाता है, कितने युवाओं को रोजगार मिलता है, ये तो बजट अब पास हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्या कितनी बात में सच्चाई है और कितनी बात जो है वो झूठी साबित होती है। तो टैक्स पेयर्स को मिली राहत, वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान। तो ये बड़े बड़े ऐलान आज कोई नया नहीं है जो इन्होंने किया हुआ है। ऐसे ऐलान तो जाने कितने होते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके वो टाएं फिस होने लगते हैं। तो ये ऐलानों में कितना है दम, देखते हैं आगे हम सब। तो बजट 2024, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, देखिए पूरी लिस्ट। तो अब इसमें क्या क्या चीजें महंगी हो गई हैं, क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं, तो अब ये तो लिस्ट जो उन्होंने जारी करी है उस लिस्ट के अनुसार ही पता चलेगा। मार्केट में जो महिलाएं जो जाती हैं उनको पता लगेगा, जो घर चला रही हैं और जो परिवार चला रहा है, जो कमा रहा है, जो टैक्स दे रहा है, तो उन पतियों को पता लगेगा। तो जो पति है यानी कि हस्बैंड है तो आदमियों को पता लगेगा, और जो घर चलाती गृहस्थी चलाती है तो वो औरतों को यानी पत्नियों को पता लगेगा कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। वो लिस्ट कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है वो मार्केट में आने के बाद पता चलेगी कि मार्केट में कितना क्या सस्ता बिक रहा है और क्या कितना महंगा बिक रहा है। तो मोदी 3.0 यानी 3 जो उनका है, 3 उनका बड़ा लकी माना जा रहा है। 3 बार उन्होंने शपथ ली, 3 बार उन्होंने ऐसा किया, 3 बार उन्होंने ये किया। तो 3 जो है 3 नंबर, तो 3.0 इस बार क्या खेल दिखाता है, चलो देखते हैं। तो मोदी का 3.0 सरकार का पहला बजट जो है वो पास हो चुका है। अब उसमें क्या क्या होने वाला है, कितना किसको मुनाफा होने वाला है, तो वो वक्त ही बताएगा। फ्लैट सोना और शेयर पर टैक्स बढ़ा है, कौन खुश हुआ और कौन दुखी हुआ। यानी फ्लैट खरीदने वाले सावधान हो जाइए, सोना खरीदने वाले सतर्क हो जाइए, शेयर पर पैसा लगाने वाले वो अब बिल्कुल चालाकी से जो है आप सोच समझ कर ध्यान दीजिए कि क्या करना है। तो बजट में क्या क्या, तो बजट की 50 बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं। तो अलग अलग बातें, अलग अलग बजट पेश किए गए हैं। उसी में बजट की 7 बड़ी बातें हैं। तो किसी में सोना चांदी की बात कही गई, तो किसी में महंगाई की बात कही गई, तो किसी में यह हुआ कि 5007 जो बड़ी बातें कही गई उसमें यह हुआ कि 3 लाख रुपए होगा तो टैक्स फ्री हो जाएगा, ऐसा होगा, इतने लाख रुपए का अगर होगा तो यह टैक्स फ्री होगा, 3 लाख रुपए अगर सालाना होता है तो उसका टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ये होता है। तो टैक्स फ्री होने की 7 बड़ी बातें बताए। अब 50 बड़ी बातें उन्होंने क्या क्या बता दी, तो उसमें यही सब बता दिया कि क्या क्या चीज सस्ता होगा और क्या क्या चीज महंगी होगी। तो इन्होंने सीतारमण जी ने ये बातें, पुराना घर बेचने पर लगाया टैक्स, यानी पुराना घर बेचने पर भी लगाया टैक्स। बजट में सीतारमण ने किया ये ऐलान, यानी पुराना घर भी अगर अब लोग बेचेंगे तो वो भी अब सतर्क हो जाए और खरीदने वाला भी सतर्क हो जाए। किराए पर दिया घर तो हो जाए सावधान, क्योंकि बजट में आया नया नियम, यानी अब किराए पर भी अगर मकान दे रहे हैं अगर, तो वो भी हो जाए। अभी तक तो आधार कार्ड लगता था, अभी तक तो एफिडेविट लगता था, अभी तक तो जो थे
किराए पे तो मकान ले लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो बजट में आया है कि जो है किराए पर जो घर दिया जाएगा, तो अब वो भी सावधान हो जाए। तो अब उसके नियम कौन से नया बना दिया है, तो उसके लिए अब किराएदार भी सावधान हो जाए, खरीदने वाला भी सावधान हो जाए, बेचने वाला भी सावधान हो जाए, किराएदार भी सावधान हो जाए। यानी कि कुल मिला के जनता को सावधान हो जाना है। अब इस नए बजट के आने से अब कितने लोग जो है वो पटाखे फोड़ेंगे, कितने लोग दिवालियां मनाएंगे और कितने लोगों का दिवाला निकलेगा। तो अब इस बजट में अब आप देखिए कि क्या क्या चीज अच्छा होने वाला है। तो अब इसमें किसी को यानी कि जो विपक्ष जो है वो अब जो तिलमिला रहे हैं, यानी कि जैसे उनको नहीं होता है कि किसी आग में डाल दिया गया तो तिलमिलाने लगे, या कुछ ऐसी बात हो गई, मिर्च डाल दी गई तो एकदम से तिलमिलाने। ना उनको तिलमिलाने की जरूरत है, ना उनको बिलबिलाने की जरूरत है जैसे कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हैं, और ना ही उनको छटपटाने की जरूरत है कि उनको जो है हमने धूप में, कड़ी धूप में फेंक दिया हो। तो ना बिलबिलाने की जरूरत, ना छटपटाने की जरूरत, ना तिलमिलाने की जरूरत है, और ना ही उनको जो है तबाड़ तोड़ एक्शन करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ छोड़कर अब वो देखें बजट जो दिया गया है उसको एक्सेप्ट करें, और ये बजट अब ये सब लागू हो चुके हैं। अब इस बजट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अब ये बजट हम सबको फॉलो ही करना पड़ेगा। धन्यवाद।